दोस्तों साथियों, थोड़ी सी बात करते हैं कि अंधी तकलीद क्या होती है। कि क्रिटिकल थिंकिंग पावर जो होती है आपके पास, वो आपसे छीन ली जाती है। वो आपसे कोई इस अडल्ट एज में नहीं छीनी जाती, बल्कि वो बचपन से आपसे छीनी जाती है। जब आप स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस के दौर से गुजर रहे होते हैं, उस दौरान में आपसे जो क्रिटिकल थिंकिंग पावर होती है वो छीन ली जाती है। हमारे स्कूल और कॉलेजेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो रियासत के फ़ायदे की होती हैं। अब आप कहेंगे ये रियासत दुश्मनी है। नहीं, ये रियासत दुश्मनी नहीं है, ये सवालात करने की बात है। ये उस रियासत से जिसके अंदर आप रह रहे हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे पूछने की ज़रूरत है कि जब मेरे मुल्क के अंदर हज़ारों बच्चे भूख से मर रहे हैं तो तुम्हें क्या ज़रूरत है जंगी हथियार खरीदने की? बताओ ना ज़रा। अब कहोगे कि मुल्क का दिफा करने के लिए। अब ये सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों की कर रही हूँ कि जब मुल्क की दफ़ा की बात आती है तो अरबों रुपए खर्च कर लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ ही उन अवाम का क्या होगा जिनके टैक्सों के पैसों से आप वो हथियार खरीद रहे हो? क्या उनका जीने का कोई राइट नहीं है? क्योंकि उनका तो जंग में कोई हिस्सा ही नहीं है। फिर इसीलिए हमसे क्रिटिकल थिंकिंग पावर छीन ली जाती है ताकि हम रियासत से कोई सवाल ना कर सकें। जब हम रियासत से ये सारी चीज़ें पूछेंगे कि तुम मज़हब कार्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, जब हम रियासत से पूछेंगे कि तुम पर जंगी जुनून क्यों सवार है, जब हम रियासत से सवाल करेंगे कि हमारे बच्चे बेरोज़गार क्यों हैं, 5 लाख हमारे स्टूडेंट अगर डिग्री लेकर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं तो उनका रोज़गार कहाँ है, जब हम रियासत से पूछेंगे कि हमारी आधे से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी क्यों गुजार रही है, जब हम रियासत से पूछेंगे कि हमारे लोग अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड क्यों नहीं जी रहे हैं, झोंपड़ियों में क्यों रह रहे हैं, हम रियासत से पूछेंगे कि हम लोग अपने टैक्सों के पैसों से जो गवर्नमेंट के लोगों को सब्सिडी मिल रही है वो क्यों मिल रही है, तो तब रियासत के पास कोई जवाब नहीं होगा। इसीलिए क्या किया जाता है कि आपसे क्रिटिकल थिंकिंग पावर छीन ली जाती है कि कहीं आप उस रियासत के ऊपर सवाल ना उठा दो जो आपसे आपका राइट छीन रही है। जिस दिन आप क्रिटिकल थिंकिंग पावर अपनी इस्तेमाल करने लगोगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि रियासत और एक आम इंसान के बीच में ज़मीन आसमान का फासला है। रियासत और इंसान के बीच में कभी भी कोई हमदर्दी नहीं होती। रियासत कभी भी आपका फ़ायदा नहीं सोचती है। रियासत हमेशा मुल्कों का फ़ायदा सोचती है और उसके बीच में अगर कुछ लोग बलि का बकरा बनते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं तो वो उनको मार देगी, लेकिन अपनी साख, अपना इक़्तिदार, अपनी कुर्सी, अपना मफाद हमेशा याद रखना कि उसकी प्रायोरिटी होगी और आप हमेशा सेकंड सिटीज़न के तौर पर रहोगे क्योंकि आप आम मेहनत कश हो। इसीलिए हुक्मरान तबका कभी भी मेहनत कशों का दोस्त नहीं हो सकता। इस बारे में एक बार ज़रूर सोचिएगा।